हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिक माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न। आज चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा दिन है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुना से संबंधित प्रश्न। देखिएगा, बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा है, गुना पर ही आधारित प्रश्न है। आज के वीडियो में हम खाली जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में कई बार प्रश्न पूछा गया, गुना से संबंधित प्रश्न, बच्चे इसमें कभी कभी गलत भी कर देते हैं और थोड़ा सा टाइम भी लगा देते हैं। देखिए, आज हम आपको इसको सॉल्व करने का ऐसा तरीका बताएंगे, कम समय में ही आपको सॉल्व कर लेंगे। मतलब प्रश्न में ही चीज़ें को सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओरल भी इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले इसको हम देखेंगे लॉन्ग तरीके से, फिर इसको आसान तरीका भी इस पर सीखेंगे। यानी पहले ट्रेडिशनल मेथड, फिर आपका ट्रिकी मेथड, या आप कहिए एकदम आसान मेथड आपको हम बताएंगे। देखिए, बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा है, लिख रहा कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 16/9 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा कि ब्याज दर क्या होगा। 16/9 गुना हो जाती है, इसका मतलब हो गया, देखिए टाइमिंग भी आपका दिया है और आपका गुना दे दिया है, और कोई भी चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ना तो रेट, क्योंकि रेट पूछा ही है आपका, ना तो मूलधन है ना तो मिश्र धन है। देखिए, जब लिखा है कि 16/9 गुना, इसका मतलब आपको बताए थे, इसके पहले भी हमने कई वीडियो में भी चर्चा किया है। जब किसी से कोई भी राशि अगर जो तुलना करते हैं, जैसे तुलना किया 16/9, इसका मतलब जो मूल राशि होगी वो आपका हर मान लिया जाता है। तो पहले हम बेस सीखते हैं। देखिए, तो जो आपका मूलधन होगा, मूलधन का मतलब यानी P, तो P को हम मान लेते हैं 9 रुपये, और आपका जो मिश्रधन होगा यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन, देखिएगा ये आपका हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी अमाउंट 16 रुपीज। टाइम क्या हो गया, 2 वर्ष। तो जो फार्मूला आपको हम बताए थे, कौन सा, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T, ये हो गया। देखिए, इसी फार्मूले की सहायता से इस प्रश्न को हम देखिएगा कैसे कम समय में भी, तो यहाँ बेस भी आपका क्लियर है, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। कोई ट्रिक या कोई फार्मूला आपको याद हो या ना हो, देखिएगा। तो अमाउंट आपका क्या हो गया, 16 रुपये, इक्वल टू P कितना दिया है, 9 हो गया, 1 + R का वैल्यू क्या हो गया नहीं पता, लिख लीजिए, और ये हो गया बटे 100, पावर क्या 2 वर्ष। 9 इधर आएगा, भाग हो जाएगा, और देखिए स्क्वायर जब हटता है तो इधर वर्गमूल आता है, तो पहले 9 आएगा, तो 16 क्या हो गया 9, और इसका वर्गमूल लग जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + R/100। देखिए, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, 9 का वर्गमूल 3 -1, और देखिएगा 100 का इधर आ जाएगा तो सीधे क्या होगा गुणा, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और इंटू इधर है भाग है तो इधर आके गुणा हो जाएगा। ये हो गया आपका R। तो 3 करने 3, 4 में से 3 यानी 1/3, और गुणे क्या हो गया 100, ये आपका निकल कर आएगा R, यानी 33 सही 1/3%, ये हो गया। तो यहाँ से इसको, इसके बाद ये हल हो, फिर ये हो गया आपका। क्लियर हुआ। तो ये तो आपका बेस था कि कैसे इसको हल करना है। अब आपको बता दे रहे हैं, यही चीज आपको याद रखना है, दिमाग में एकदम सेट रखना है। जब 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का, इसी तरह का प्रश्न आता है, या तो 2 वर्ष के लिए आता है या तो 3 वर्ष के लिए आता है। अक्सर करके इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कभी 4 का भी हो सकता पूछ ले। तो आपको करना क्या है, देखिए अब एकदम याद रखिए, जितना दिया है कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का, तो इसी को आपका वर्गमूल निकालने ला है 16/9, इसका वर्गमूल क्या हुआ 4/3, ये हो गया। तो इसका मतलब 3 रुपये में 4 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। अब क्या करना है, देखिए जब इसमें से हमेशा ये कम कर देना है और गुणे क्या कर देना है 100 कर देना है। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो गया 1/3, और इंटू क्या हो गया 100, आ गया कितना 33 सही 1/3%। तो देखिए, अब कोई भी प्रश्न है, सीधे 3 वर्ष का है तो घनमूल निकालना है, 2 वर्ष का है तो वर्गमूल निकालना, उनमें से एक कम करके 100 का गुणा कर देना। क्लियर हुआ। तो क्या हो गया, 2 वर्षों का था तो ये हो गया 16/9 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर कितना आ गया 33 सही 1/3%। ये था आपका बेस, और इसी बेस की सहायता से आपको हम पहले बताए हैं कि अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी चैप्टर का, तो आपको प्रश्न करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी।
होता क्या है, लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, केवल ट्रिक रटते हैं और ट्रिक पे ही लोग आजकल बहुत खुश हो रहे हैं कि ट्रिक मिल गया, चलो इस टाइप का जो भी आएगा हल कर लेंगे। लेकिन आजकल टेक्निकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिसको ट्रिक खाली रटते हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए समस्या हो जा रही है, इसीलिए सिलेक्शन रुक जा रहा है। कहते हैं 2 नंबर से, 4 नंबर से, 8 नंबर से, या बहुत लेंदी प्रश्न था। तो लेंदी इसलिए लगता है क्योंकि आपको क्या है, ट्रिक याद करते हैं। तो ट्रिक जब याद करते हैं तो लेंदी प्रश्न को आसान नहीं आप बना पाते हैं और ना तो आपका कोई ट्रिक काम करता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई सी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो, और खासकर तो मैथ सबसे ज़्यादा। तो मैथ में अगर जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न घुमा कर भी पूछेगा तो आपको टाइम कम से कम समय में उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप स्वतः कर लेते हैं, मतलब ओरल ही सॉल्व हो जाता है, पॉइंट टू पॉइंट लिख के प्रश्न को हल कर लिया जाता है। और देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपको हल करना है, गणित आपको सीखना है, हल करना है कि गणित हमको आ जाए कम समय में। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का सिलेक्शन होने वाला नहीं है और बिना प्रैक्टिस का मैथ भी आने वाला नहीं है। तो ये जो आपका प्रश्न था, देखिए आपको हम बता दिए कि कैसे कम समय में भी हल करना है और कैसे इसको लॉन्ग तरीके से, कैसे इसका बेस आपको बनाया गया वो भी आपको हम बता दिए। आपको एक चीज़ क्लियर पहले कर दिए कि किसी भी राशि से अगर जो कोई राशि तुलना करता है, यानी मिश्रधन मूलधन से तुलना किया, कह रहा कि 16/9 गुना हुआ, तो जो हर होता है वो मूल चीज़ों को, यानी जिससे तुलना करेगा उसको आप मान लीजिए। तो मूलधन यानी हर कितना, 9 रुपया हुआ, मिश्रधन आपका 16 रुपया हुआ। फार्मूले पर रख दिए। अब देखिए, 2 वर्ष का था, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 3 वर्ष का होगा, घनमूल निकाल लीजिए। 4 वर्ष का होगा, चतुर्थमूल निकाल लीजिए। 5 वर्ष का होगा तो पंचमूल निकाल लीजिए। अब आपको बता दें कि सपोज करिए, अब देखिए इसी में एक प्रश्न और हम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इसी में थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, एक और प्रश्न बन गया। देखिए इसी को क्या लिख देते हैं कि यदि कोई राशि, देखिए प्रश्न यही आएगा कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, यहाँ 2 वर्षों में लिख लीजिएगा, 1.44 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करिए। अब देखिए फिर एक प्रश्न बन गया। क्या पूछा है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है। एक प्रश्न और बन गया। अब इसमें आपसे पूछेगा ब्याज दर, तो आपको कुछ नहीं लगाने का आवश्यकता। इसका सबसे पहले 2 वर्ष का वर्गमूल निकालो, तो वर्गमूल 1.44। देखिए 144 का वर्गमूल होता 12, 2 नंबर बाद अंदर, देखिए जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं अंदर 2 नंबर बाद दशमलव, बाहर आएगा 1 नंबर बाद, तो ये हो गया। माइनस क्या हो जाएगा 1 और गुणे क्या कर दीजिए 100, तो क्या निकल कर आएगा आपका रेट, ये हो गया। देखिए ये हो जाएगा 0.2 × 100, इसका मतलब क्या हुआ 20%। क्लियर हुआ? देखिए तुरंत निकल कर आ गया। कोई भी आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब भी आपका एग्जाम में पूछेगा, तो देखिए एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1.44 गुना हो जाती है, तो 1.44 यानी 144 का हम निकाल लिए वर्गमूल, तो वर्गमूल हो गया 12, अंदर 2 नंबर है तो बाहर आएगा 1 नंबर, दाहिने साइड से काउंट करके लगा देते, तो 1 नंबर बाद दशमलव, 1 घटेगा तो 0.2 × 100 यानी 20%, यानी उसका ब्याज दर क्या था 20%। अब थोड़ा सा एक प्रश्न और इसी में हम बना देते हैं, आपके लिए 2-3 प्रश्न हो गया। देखिए मान लो कभी ये 3 वर्ष कर देता है, क्या कर देता है 3 वर्ष। अब देखो जब 3 वर्ष कर देगा और यहां पर गुना भी आपका बदल दे रहे हैं, ये हो गया 3 वर्ष कर दे रहे हैं और गुना भी आपका कर दे रहे हैं। देखिए 3 वर्ष हो गया, ये आपका हो गया कितना 3 वर्ष, और गुना मान लो आ गया 1.728। क्लियर हुआ? अब कहेगा इसका ब्याज दर बताओ, फिर तो 3 वर्ष का है, घनमूल निकाल लो, ये हो गया। देखो घनमूल 3 1.728, तो 1728 का घनमूल होता है कितना 12, और घनमूल में 3 का जोड़ा देखते हैं, 3 नंबर बाद दशमलव तो बाहर आएगा 1 नंबर बाद दशमलव लग गया, तो फिर क्या आ जाएगा देखो 1.2 - 1 और गुणे क्या कर देना है 100 कर देना, क्या निकल जाएगा आपका R, तो क्या हो गया 0.2, फिर वही चीज आ गया देखो 100 और ये हो गया कितना आपका 20%। क्लियर हुआ? यहां से आप आसानी से हल कर सकते हैं। और यही चीज अगर जो देखो यहाँ 1 दशमलव क्या कर दे 1.331, तो ये हो गया। अब इसका घनमूल आपसे कह देगा निकालने के लिए, मतलब 3 वर्ष में कह देगा कि कोई धनराशि
एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाती है तो ब्याज दर, तो 3 वर्ष का है तो दोस्तों इसका घनमूल निकाल लो। तो 1.331 का घनमूल होता है क्या, 11, यानी 1331 का घनमूल 11, ये हो गया आपका। और 3 नंबर बाद दशमलव तो 1 नंबर आ जाएगा, तो क्या होगा 1.1, कितना हो गया 1.1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या हो गया इसमें, तो 0.1 इंटू क्या हो गया 100, तो रेट जो आपका आ गया वो कितना आ गया 10%। देखिए आसान हुआ। तो कोई भी प्रश्न रहेगा बहुत आप कम समय में हल कर सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, कुछ नहीं करना है, वर्गमूल अगर जो 2 वर्ष का है तो उसका वर्गमूल निकाल कर 1 घटा के 100 का गुणा कर देना। अगर जो वो 3 वर्ष का है तो घनमूल निकाल के 1 घटा के 100 से गुणा कर देना है, आपका आसानी से हल हो जाता है। देखिए गुणा पे कुछ और भी प्रश्न आते हैं, आइए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा अगला प्रश्न है, ये भी गुणा पर ही आधारित प्रश्न। लिख रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो कह रहा है कि वही धनराशि कि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 343 गुना हो जाएगा। एक तो आपका ये फार्मूला, आपका बेस भी इसमें लगा सकते हैं। इस प्रश्न में बेस लगाएंगे, टाइम तो लगेगा ही, हम आपको पहले बता दिए हैं। जो बेसिक फार्मूले होते हैं यानी जो आपको 7th 8th में पढ़ाया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, टाइम लगेगा। देखिए क्या है कि वही धनराशि 5 वर्ष में कितना हुआ है 7 गुना। तो ये पूछा जा रहा है कि वह धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 343 गुना हो जाएगा। तरीका बता दिए कैसे इसको ट्रेडिशनल मेथड करना है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, तो हम उसको आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता देंगे कैसे सॉल्व करना। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए एग्जाम में, एक लाइन आपको लिखना है, आपका तुरंत आंसर आएगा, या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसमें कुछ लिखने की। लेकिन पहले चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए एक तरफ आपको लिखना है क्या वर्ष, और एक तरफ क्या लिखना है गुना। यह केवल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ही काम करेगा। आप साधारण ब्याज का दूसरा तरीका हमने बता दिया है। साधारण ब्याज का जितना भी वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके पहले चक्रवृद्धि ब्याज का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज देख सकते हैं। 5 वर्ष में 7 गुना, तो कह रहा कितने वर्षों में, टी वर्षों में कितना 343 गुना हो जाता है। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो देखिए 7 पे पावर कितना है 1, इसका मतलब होता है कि वहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है। 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, मतलब 7 पे पावर 3। देखिए दोनों हर जब बराबर हो, यहाँ आधार बराबर है, तो आपको बिना हेजिटेशन के तुरंत हल कर लेना है, कुछ भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखिए 1 हो रहा पावर 1, यानी 7 ये भी है 7 ये भी, यानी 7 के पावर 1 होने के लिए 5 वर्ष लग गया। तो बताओ 3 होने के लिए कितना लगेगा। तो 1 होने के लिए 5 वर्ष, तो 5 वर्ष यहाँ लग गया, 5 वर्ष यहाँ लग गया, 5 वर्ष यहाँ लग गया। तो देखो सबको जोड़ लो, कितना हो गया 15 वर्ष। क्लियर हुआ, यही आपका सलूशन है। 7 पे पावर कितना है 1, तो 343 को 7 का गुणा 3 बार कर दिए, 1 2 3। तो 1 पावर होने के लिए 5 वर्ष लगा, 2 पावर होने के लिए देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ गुणे, तो 1 2 3 आधार जुटता है, 3 पावर है। तो देखिए क्या है कि 7 पे 1 पे पावर 5 वर्ष यहाँ लगेगा, 5 वर्ष ये हुआ, 5 वर्ष, तो सबको जोड़ेंगे तो कुल 15 वर्ष। अब यही चीज़ जब आपको इस तरह का आ जाए तो ये 7 पे पावर कितना हो गया 3, यहाँ 1 है तो कुछ नहीं करना है, इस 5 में क्या गुणा कर देना है 3 का गुणा कर देना है, निकल कर आ जाएगा सीधे 15 वर्ष। ये हो गया, तो 15 वर्ष में हुए है धनराशि 343 गुना हो जाएगी। बात समझ में आया। देखिए गुना है, वर्ष है, बेसिक तरीका भी आपको सीखना होगा। हम पहले बता दे रहे हैं आपको कि अगर जो आपको बेसिक भी चाहिए कि सर हमको इसको बेसिक भी पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका बेसिक भी इसको बता देंगे कैसे हल करते हैं, इसमें दर भी कैसे ज्ञात करते हैं, आपको वो भी तरीका आपको बता देंगे। और इससे पहले गुणे में हमको दर ही ज्ञात करना सिखाएं आपको। तो ये हो गया आपका वर्ष। तो लिख रहा है कि 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना 343 गुना। तो आपसे पूछा था समय, ये निकल कर आ गया समय।
तो इस तरह का जो भी प्रश्न रहेगा दोस्तों, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में गुना से संबंधित है तो यही रूल लगाकर तुरंत हल कर सकते हैं। आपको और कोई सॉल्यूशन देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों देखिएगा, उसी तरह से अगला भी प्रश्न है। लिख रहा है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि वही धनराशि उसी ब्याज दर से 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब आपका समय दोनों दे दिया है, फिर आपको वही तरीका लगाना है दोस्तों। क्या करना है, देखिए, एक तरफ आपको क्या लिखना है, वर्ष, और एक तरफ क्या लिखना है, गुना। तो 8 वर्षों में कितना गुना, 5 गुना। अब बताइए 24 वर्षों में कितना गुना होगा, यही निकालना है। तो देखिए 24 वर्षों में कितना गुना होगा, तो ये बताओ, यहाँ जो भी पावर होता था, x पे पावर जो भी रहे, यहाँ पर 3 आया तो यहाँ 3 का गुणा करते थे तब यहाँ आता था। क्लियर हुआ। इस 3 को, अगर जो x पे पावर 3 है तो x का गुणा 3 बार करते थे, तो इस पावर को यहाँ गुणा करके आपका समय अभी निकाला गया है। तो देखिए आपको करना क्या है, जब समय आया है, समय कितना है, 24 वर्ष है, तो कह रहा है 24 वर्ष में कितना गुना, तो ये 24 है, 8 में कितने का गुणा कर दे कि 24 आए। तो देखो 8 तिरिक 24, तो ये जो 3 है यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 गुना। आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। समय कितना है, 24 वर्ष। देखिए पहला 8 वर्षों में 5 गुना, तो 24 वर्षों में कितना गुना, तो ये 24 आया तो 8 में कितने का गुणा करने पे 24 आया, 3 का गुणा। तो 8 में जितने का गुणा करने पर 24 आया उतना पर अगले गुना वाले पे पावर रख दो, तो 5 पे पावर 3 यानी 125 गुना। 8 वर्ष में 5 गुना, तो 24 वर्ष में 125 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो कभी वर्ष देकर गुना पूछ लेता है और कभी गुना देके वर्ष पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका गुना से कुछ संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न हम और आपको बता दे रहे हैं, उसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जहां पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब लगाना तो आता है लेकिन कन्फ्यूज होकर अक्सर गलत कर देते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है। लिख क्या रहा है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें गलत कहाँ होता है वो भी अभी आप देखेंगे और आप खुद सोच लीजिए, इसको लगाकर हल करिएगा पहले बार, देखिएगा गलत जरूर करेंगे। आता है, समझ गए हैं तो गलत नहीं करेंगे, लेकिन अगर जो थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो गलत एक बार जरूर आप कर देंगे। कन्फ्यूजन तो बन जाएगी, यह पक्का है। देखिए प्रश्न क्या है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कह रहा कि वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। क्या करना है, एक तरफ आपको क्या लिखना है, वर्ष, और एक तरफ क्या लिखना है, गुना। तो वर्ष कितना दिया, 6 वर्ष में कितना गुना हुआ, 4 वर्ष में। कह रहा कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो 32 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 पे पावर 5। अब देखो यहाँ तो 2 है ये नहीं है, यहाँ क्या है, 4 है। तो यहाँ क्या करते हैं, कई लोग सीधे लिख देते हैं यहाँ, जैसे 2 पे पावर कितना हो गया, 2। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो दोनों में डिफरेंस कितने हुए हैं, 3। 3 का गुणा कर देते हैं, गलत हो जाता है, तुरंत गलत आ जाता है। देखो कैसे, देखिए अब यहाँ बहुत लोग सोचते हैं, देखिए यहाँ 4 था तो यहाँ 2 आया, तो 4 को तो हम लिख दिए 2 पे पावर 2, लेकिन फिर भी गलत होता है। 2 पे पावर 2 तो 2 और यहाँ 2 पे पावर 5, तो यहाँ क्या करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस 3 का है, यहाँ 3 लगा के 6 त्रिक 18 वर्ष कर देते हैं, तो ये आ जाता है। और ऑप्शन में दिया रहता तुरंत लगा के आ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, अरे सर हम तो सही लगा दिए हैं। आंसर पता चलने पर उदास हो जाते हैं कि ये कैसे गलत हो गया। इतना आसान प्रश्न। देखिए आधार सेम बन गया, आधार सेम बन गया तो कुछ नहीं करने की आवश्यकता। अब पावर ही बचा है, तो 2 पावर होने के लिए उसको 6 वर्ष लगा था, यानी 2 पे पावर 2, ये 2 वर्ष, यानी ये वर्ष नहीं, अब देख रहे आधार छोड़ दीजिए, अब आधार सेम है, 2 होने के लिए 6 वर्ष लगा, तो 5 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा। देखो 2 पावर होने के लिए 6 वर्ष लगा, तो 1 पावर होने के लिए 6/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। तो बताओ 5 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, 3 गुणे 5 बराबर 15 वर्ष। यही आपका क्या है, आंसर है। और अक्सर यहाँ पर लोग गलत करते हैं, एक बार फिर समझ लो अच्छे से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कह रहा कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 4 गुना
उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा। तो वर्ष है 6, गुना है 4। अब अगला वर्ष नहीं दिया है, कह रहा 32 गुना, 32 का मतलब होता है 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हुआ। तो 2 पे पावर आपका हो गया 5। तो यहाँ पर 4 को भी 2 पे पावर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ 2 पावर होने के लिए 6 वर्ष लगा, पावर को ही तुलना कर, 2 होने के लिए 6 वर्ष लगा। ये 2 नहीं, आधार नहीं, याद रखिएगा, पावर की बात हो रही है। पावर 2 होने के लिए 6 वर्ष लगा, तो पावर 5 होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, क्योंकि आधार सेम है। तो 1 बराबर हो गया 3 वर्ष, तो 5 बराबर हो गया 15 वर्ष। तो इस तरह का जो भी इसमें कन्फ्यूजन है, आपका गुना से संबंधित हमने सारे प्रश्न आपको बता दिए, सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो गए होंगे। आप चाहे बेसिक लगाइए, चाहे जो आपको यह मेथड बताए हैं, इस मेथड पे आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुना से संबंधित आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न था, ये टोटल गुना पर ही आधारित प्रश्न था। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।